अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अब इसी के साथ हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का टॉपिक एक दफ़ा फिर बाबा नागी के ऊपर हम बात करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा आज बाबा नागी के हवाले से लास्ट होगा, क्योंकि बाबा नागी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तकरीबन। वो कैसे? सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगी, सबका थैंक्स कि आप लोगों ने जिस तरह मैंने पी ली अपने एक कुलीग के लिए, एक बुजुर्ग के लिए, वैसे आप सब ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स किए, बाबा नागी के लिए बेस्ट विशेस की, दुआएं की। कुछ लोगों ने मुझे एक दो मैसेजेस ऐसे आए होंगे, कमेंट्स आए होंगे जो थोड़े से रूटीन से हट के थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मेरे पास उनका जवाब है। बाकी सब लोगों ने बातें की, सब लोग आफ्ताब साहब के हवाले से भी जानना चाहते थे, सब लोगों ने बाबा नागी के हवाले से बड़ी बातें की, उनका साथ देने के लिए, उनके लिए दुआएं की, उनके टेंशन ली। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो नाजरीन, जो मेरा पहला व्लॉग था आप लोगों ने इतना देखा, अभी भी वो वीडियो शेयर हो रही है और लोग जो ना उस पर कमेंट कर रहे हैं और अच्छे तरीके से जो है ना अच्छे लफ्जों में वो बाबा नागी से बड़ा प्यार करते हैं। और बाबा नागी का मुझे फोन आया था, तो बाबा नागी कल बड़े परेशान थे जब मैंने उनका व्लॉग बनाया, और आज का व्लॉग वो पहले से हट गया है। बाबा नागी का सुबह मुझे मैसेज आया, और वो उस मैसेज में वो तकरीबन वॉइस मैसेज आया, और वो रोने वाले थे और वो खुश हो रहे थे। मेरा शुक्रिया अदा किया, आप सबका शुक्रिया अदा किया कि किस तरह आप लोगों ने टेंशन ली, पी ली, और मेरा शुक्रिया अदा किया। सबसे बड़ी बात यह कि मैं आपको एक बात बताती चलूं, एक इंसान जब किसी के लिए कुछ कर सकता हो, कुछ भी है, चाहे वो माली इमदाद है या उसकी आवाज बने, उसमें आवाज बनने की हिम्मत भी हो, और वो ना आवाज बने, उसका साथ ना दे, तो ये एक गुनाह कबीरा है। अगर किसी के पास माली पोजीशन सेट है और वो नागी जैसे इंसान को देख रहा है कि वो बाबा नागी जैसे इंसान बुजुर्ग है हमारे, उनके साथ जो जो जुल्म हो रहा है या जो बर्बरियत हो रही है, जो नाइंसाफियां हो रही हैं, वो कर भी सकता है एक बंदा और साथ नहीं दे रहा, तो ये भी एक नाइंसाफी है। तो हमारे जितने सहाफी हजरात हैं, एक वक्त होता था वो कहते थे कि ये कलम हमारी ताकत है, और आज के दौर में ये हमारी ताकत है, हमारा कैमरा हमारी ताकत है। आप में हिम्मत है बात करने की, आप में कुव्वत है, तो आप बात करो। और ये तरीकाकार मैंने अपने उस्ताद से, आफ्ताब साहब से सीखा। मैं कर सकती थी, जो मैं आवाज बन सकती थी, मुझ में हिम्मत थी। मैं दूसरे बड़े फनकारों की तरह नहीं कि एक हमारा फनकार पिस रहा है, एक गरीब फनकार, एक बूढ़ा ज़ईफ़ुल उम्र शख्स है, वो अपनी हलाल रोजी के लिए कोशिश कर रहा है, उसकी रोजी छीन गई, उसके घर की छत छीनने वाली है, तो मैं चुप करके कैसे बैठती? तो मेरा जो फर्ज बनता था, मैंने मुझसे जो हो सका है मैंने वो किया। बाबा नागी ने मेरा शुक्रिया अदा किया। इसमें वसीला अल्लाह ताला की तरफ से बंदा बनता है। मैं समझती हूँ मेरी इसमें कोई वो कमाल नहीं है मेरा, ये अल्लाह ताला की तरफ से था। तो अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि बाबा नागी सुबह बड़े खुश थे, उनका मैसेज आया मुझे, वॉइस आई, जो मैं आपको अभी मैं सुनाती भी हूँ। और वो इतने खुश थे कि कहते हैं कि लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, आपकी बदौलत आपने इतना मेरा साथ दिया, मेरी आवाज़ बनी। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो उन्होंने मुझे दी, आफ्ताब साहब ने उनसे रब्ता किया है और उनसे पूछा है कि हाँ मैंने 10 तेनू की होया है। और वो बाबा नागी आफ्ताब साहब के बारे में बताया, और वो रो रहे थे। उनकी बीवी खुश हो गई है, बाबा नागी बड़े खुश थे। आज आज आपको एक बात बताती चलूं, नंबर मेरे पास भी हैं आफ्ताब साहब के, नागी साहब के पास भी हैं। हम उस इंसान को, उनको कैसे तंग करें, कैसे परेशान करें, जो खुद हालात की नजर हुए हैं, जो खुद मुल्क बदर कर दिए गए, वो हुए नहीं है, कर दिए गए, जिनके लिए यहाँ पे अरसा हयात तंग कर दिया गया था, वो आज पाकिस्तान में नहीं है। हम उनको कैसे तंग करें कि हमारा फलां मसला है, हमारा फलां मसला है, आप हमारा हल करो मसला। वो पता नहीं खुद क्या क्या परेशानियों को फेस कर रहे हैं, तो हम कैसे उनको तंग कर सकते? मैं या बाबा नागी ने कुछ बातें की, मैंने सुनी, तो वो
फिर भी देखें इन हालात में, इन मामलात में, जैसे आफ्ताब साहब को पता चला किसी और के थ्रू, तो उन्होंने फ़ौरन रब्ता किया बाबा नागी का साथ देने के लिए, उनको तसल्ली दी कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आप ये देखें, ये होता है कि माँ मार लेती है। आज मुझे यकीन आया, माँ मार लेती है किसी को, दूसरे को इजाज़त नहीं देगी कि उसके बच्चों को कोई आके मारे। उन्होंने बाबा नागी को ऐसे थामा, बाबा नागी को ऐसे सपोर्ट दी जैसे एक माँ अपने बच्चों को देती है, जैसे बड़े बहन भाई अपने छोटे बहन भाइयों का साथ देते हैं। मुझे जैसे बाबा नागी ने बताया आफ्ताब साहब के बारे में, मुझे इतनी खुशी हुई है, आपकी सोच होनी है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, आफ्ताब साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। और उन्होंने बाबा नागी के लिए कोई ना कोई अरेंज करने की कोशिश भी की था और उनका रोज़गार दोबारा बहाल हो सके। अब आती हूँ मैं दूसरी बात पे। मैं ये बात बताती चलूँ, आफ्ताब साहब आज मुझे ऐसा लगा, मुझे अपनी माँ याद आ गई। जैसे हमारी अम्मी हम कोई शरारत करते थे ना, हमें सही करके फेंटा लगाती थी, लेकिन हमारी माँ कभी नहीं चाहेगी कि कोई और आके मुझे मारे या हमें मारे। तो आफ्ताब साहब वो माँ है जो खुद अपने बच्चों को डांटेंगी, हमारी गलती पे हम काम सही नहीं करेंगे डांटेंगे, लेकिन वो कभी हमें तंग भी नहीं करेंगे, हमें किसी और के सामने झुकने भी नहीं देंगे और हमें जलील कभी नहीं होने देंगे और ना ही हमें कभी मार खाने देंगे। आज उन्होंने साबित किया, वो यहाँ थे तो वो शेर थे, वो वहाँ है तो फिर भी शेर हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे और तमाम फ़नकारों के लिए जैसे वो पहले एक शम्मा थी, वो हमेशा बन के चमकें और हमेशा वो शम्मा जलती रहे, आमीन। फ़नकार जितना अरसा काम करता है, हम लोग काम करते हैं, हमारी हर माह सैलरी में से एक मखसूस हिस्सा टैक्स के नाम पे कटता है। फनकारों का टैक्स जमा होता है जब फनकार, किसी भी फनकार को कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, उसी टैक्स में से पैसा उस फनकार पे लगाया जाता है जो फनकारों ने अपना फंड दिया हुआ होता है। अब हर फनकार के साथ तो इस तरह मसला नहीं होता, तो अगर एक फनकार अपील करता है हुकूमत से, हुकूमत वक्त से, तो वो उसका अपना पैसा होता है जो वो अपनी हर माह सैलरी से कटा चुका होता है। तो मैं भी जितना सा काम करती रही, मेरा टैक्स कटा है, मैं अपनी सैलरी में से टैक्स देती थी, अच्छा खासा मेरा टैक्स कटता था। तो बाबा नागी बेचारा गरीब बंदा है, लेकिन उसकी सैलरी भी कम थी, फिर भी उसका टैक्स कटता था। हमारा मुतालबा ये था कि बाबा नागी को, मैंने एक जानबूझ के एक बात की थी कि मैं देखना चाहती थी बाबा नागी का ज़र्फ क्या है, वो क्या कहते हैं, मैं वो भी बताती हूँ मैंने ज़र्फ कैसे चेक किया। पूरी मेरी कोशिश थी, बाबा नागी का जो सामान उठाया गया उनके कैफे से, वो किसी तरह मरियम नवाज साहबा, उनका हक हलाल है, बाबा नागी का हक हलाल का रिस्क था, उनके हलाल के पैसे थे, वो किसी तरह बाबा नागी को वापस मिल जाए और वो अपनी रोजी जो हलाल रोजी रोटी कर रहा थे वो वैसे ही करें। लेकिन अब बात आती है दूसरी, मैं अब आती इस बात पे कि मैंने बाबा नागी को क्यों कहा कि बाबा नागी जी, आपको अगर मरियम नवाज साहबा किसी चैनल पे काम दे तो आप जाएंगे? तो उन्होंने जो जवाब दिया आपके सामने है। उन्होंने मरियम नवाज साहबा को, वजीर आला पंजाब हैं, उन्होंने उनको दुआ दी, उन्होंने शिकवा नहीं किया। तो आफ्ताब साहब देखें जिस तरह भी है, वो उनके साथ जो मामलात हुए, वो आज मुल्क बदर हैं, लेकिन उनको जैसे पता चला वो तड़प के नागी साहब को फोन किया उन्होंने कि नागी साहब मैंने 10 तेन की हुए, तेरा मैं सारा कुछ करा देना, तो टेंशन न ले। इतना ही काफी होता है। ये सब जितने दोस्त आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों की बदौलत हुआ। आफ्ताब साहब ने, उन तक आवाज़ पहुंची, हमने नहीं पहुंचाई, हमने कोई उनको मैसेज नहीं किया, हम क्यों उनको तंग करें कि आप हमारे लिए ये कर दें, आप हमारे लिए वो कर दें। आवाज़ जैसे आप लोगों ने वीडियो शेयर की हैं, आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, आप लोगों ने जितना देखा है वीडियोस को, वो उन तक पहुंच गई है। तो उन्होंने नागी साहब को तसल्ली दी। अब मैं आपको नागी साहब का मैसेज सुनाती हूँ कि मुझे सुबह सुबह नागी साहब ने मैसेज क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम। सुने, आपको बहुत मेहरबानी, सुने आप मेरी आवाज़ बनी और ये बात चलते चलते आफ्ताब इकबाल साहब तक भी पहुंची। मैं तो अपनी तनख्वाह के लिए उन्हें नहीं कहता था, ये आपको पता ही है, तो मैं कैसे उनसे अपनी मुश्किल उनसे बयान करता। वो खुद इस वक्त दयारे गैर में है। तो रात फोन आया उनका, सुने, मैं उनके जो देखता हूँ ना, उनके व्लॉग, उनके
बाल, उनकी मूछें, उनका एक एक, जैसे हमारे सामने वो हर वक्त रहते थे। वो खुद मतलब दियारे गैर में हैं, तो उन्होंने जिस तरह तड़प के एक बाप या माँ एक फौरी तड़पती है ना, तो उन्होंने जो मुझे कहा है मैं आपको वॉइस भेजूंगा। जैसे करज के बड़ा भाई कोई या बहुत ही प्यारा कहता है कि हाँ की है, मैं आपको वॉइस भेजता हूँ। सुने तब से मेरी वाइफ और मैं बार हो गए। यार अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह रहती दुनिया तक तेरी नस्लें आबाद रहें, दुआएं दे रहे हैं। यही होता है मर्द पना, यही होता है। हम इसीलिए ऐसे नहीं कहीं खास तौर पे पीरा देता या नागी नहीं, दिल ही नहीं चाहता। दिल है कि मानता नहीं, वो बात है। आपके अलावा बस काम कर लिया जितना करना था, और मैं कहीं गिर के हड्डी तोड़वा लूँ स्टेज पे, ये वो नहीं, सब जानता। बस अल्लाह खैर, अल्लाह आपको सलामत रखे। सोने बाना बनी तो आज मेरी आवाज़ मुझे काफ़ी लोग रब्ता करके बाकायदा वॉइस भेजूँ उनकी, तो आप हैरान रह जाएंगे कितना प्यार कर रहे हैं लोग। अल्लाह पैंतर बा खैर करे। ओके, आप भी सलामत रहें, आपकी नस्लों को भी सलाम है जो आपने नस्ली होने का सबूत दिया है। वाकई तुसी तड़पे हो ना, तुसी भैन भरा ही तड़पे हो। फिर इत्थे तू तड़पी है, यूके च तेरा भरा तड़पया है। आखिरी गल ये है कि सोनिया अगर लगे ने मैनू भैन भरा ही तड़पे ने मेरी पालों, और किसी ने कोई किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दिता। जी नाजरीन, नागी साहब के मैसेज ने आंखें भिगो दी। बड़ा वो एक खुश भी हो रहे थे और उनकी आवाज़ गमगीन थी, वो रो रहे थे। आप लोगों का शुक्रिया अदा किया और आफ्ताब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने मेरी आवाज़ को सुना, मुझे जो है ना कमेंट्स किए, और मेरे जो जज्बात थे वो आप लोगों ने महसूस किए, जो मैंने नागी साहब के लिए महसूस किए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आफ्ताब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बिग लव, बिग रिस्पेक्ट मेरी तरफ से आप सबको। आप लोग हमारी आवाज़ बने। जो मैं चाहती थी कि नागी साहब के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप लोग जो जो राब्ता कर रहे हैं उनसे करें, जो जो भी है। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आप लोग हमें प्यार देते हैं तो हम लोग जो है ना आगे चलते हैं। तो मैं बस आज का भी लोग शुक्रिया अदा करने के लिए बनाया, और आप लोगों को पैगाम देने के लिए कि हमने जो कदम उठाया, हमने जो नागी साहब के लिए उनका साथ देने की कोशिश की, हम उसमें किसी हद तक कामयाब हो गए हैं। बाकी आप लोग खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। इसी के साथ दुआ में याद रखा करें, मेरे इस चैनल का ख्याल किया करें। नहीं है, मैं जो कर रही हूँ मुझे यही काम अच्छा लगता है। मुझे रिपोर्टिंग करना अच्छा लगता है, मुझे न्यूज़ पॉलिटिक्स पे बात करना अच्छा लगता है। मैं अपने व्लॉग्स बनाती रहती हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं किसी चैनल पे जाके मैं बगावत का मुनाफकत की शिकार हूँ। मैं जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ। नागी साहब भी वो कह रहे हैं मैं जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ, तो हम लोग ठीक हैं। नागी साहब के लिए आफ्ताब साहब ने फ़ोन किया, नागी साहब का जिगर, मुझे पता है नागी साहब ने छालें मारी होंगी, और नागी साहब ऐसे ही हैं, वो आफ्ताब साहब से इतना प्यार करते हैं। तो नाजरीन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने हमारा साथ दिया। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।